नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतममुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दराजो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां धीनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमोताय याते वे अरहंकारिमः। दया सम्यक्त्व का प्रमुख लक्षण है। दया सम्यक्त्व का प्रमुख लक्षण है। तात्पर्य क्या है? लक्षण जिससे पहचाना जाए, लक्ष्य को, सम्यक्ति को पहचाना जाएगा। कैसे? उसके परिणाम दया रूप होंगे। निश्चय दया भी होगी, व्यवहार दया भूमिका के अनुसार होगी। और दया सम्यक्त्व का फल भी समझना चाहिए। फल क्यों? मिथ्यात्व से होने वाला दुख सम्यक्त्व से ही तो छूटता है, और दुख से छूटने और छुड़ाने का नाम ही दया है। दुख से छूटना स्वदया, दुख के कारणों से छूटना वह स्वदया, और दुख से छुड़ाना। तो ये जीव का स्वभाव सुख है, दुख तो है नहीं। कोई जीव दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन मिथ्यात्व की दशा में दुख दूर करने के विपरीत उपाय करता है। टूटमल जी ने क्या कहा? तू जो उपाय करता है वह झूठे हैं। सच्चा उपाय क्या है? तीसरे अधिकार में से बोलो, सम्यक्त्व आरेख। किसी भी कर्म के उदय से जो दुख की परिस्थितियां बनती हैं, परिणतियां बनती हैं, परिणति और परिस्थिति दोनों शब्द इसलिए कह रहे हैं कि अघाटिया कर्म से तो परिणति बन रही है, अज्ञान। घाटिया कर्म से भीतर की परिणति बन रही, और अघाटिया कर्म से परिस्थितियां बन रही हैं जिनमें जीव दुखी होता है, जिनको लक्ष्य करके दुखी होता है। ये समझो, कैसे? मोह से। दुख का मूल कारण है मोह। अब जैसे ज्ञानावरण कर्म का किसी को तीव्र उदय है, तो अब ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है तो ज्ञान का क्षोभ समकम है। अब अपने को सहज ज्ञान स्वरूप न जानता हुआ मोही प्राणी उस ज्ञान से निरंतर, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, क्या करें, मुझे याद नहीं होता, मेरी समझ में नहीं आता, क्या करूं, बहुत दुखी हूं। बताओ, कल मार साहब पूछेंगे और हमें याद ही नहीं हो। फिर भी 4 लोगों के सामने नीचा देखना पड़ता है, पूरी क्लास में खड़ा होना पड़ता है। अरे रे प्रभु! तो उस ज्ञान के क्षयोक्षम को न्यून देख करके वह लक्ष्य दुखी होता है। लेकिन दुखी होना तो मिथ्या है। दुख से तो ज्ञानावरण का और अधिक घात होगा, वो बंद होगा, ज्ञान का और ज्यादा घात होगा। यदि तुम्हें ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो तुम्हारा ज्ञान प्रकट नहीं है, उसके लक्ष्य से तुम्हें दुख होता है, तो भाई ज्ञानावरण कर्म कैसे बनता है उसको समझो। दुखी होने से क्या है?
असूल कारण विवेक में एक दान का प्रसंग था, तो उसने प्रश्न उठाया कि भाई ज्ञान दान तो जो ज्ञानी है वे दे सकते हैं, अब सब लोग ज्ञान दान कैसे देंगे? समझ में आया? ज्ञान दान सब कैसे दे सकते? कि सुनो, कृत कार्य अनुमोदना से होता है दान। ज्ञान दान देते हैं भी तो दे, और जो तुम्हें ज्ञान नहीं है तुम ज्ञान दान दे सकते हो, उल्टा सीधा पढ़ा करके नहीं। हाँ, ज्ञान दान वालों की सेवा करो, ज्ञान दान के लिए स्थान दो, ज्ञान दान करने वालों को आजीविका दो, ज्ञान दान वाले बीमार हो तो उनको योग्य पथ्य आदि का तो ज्ञान दान माने ज्ञान दान देना, ज्ञान दान दिलवाना और ज्ञान दान देने वालों की अनुमोदना करना। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ज्ञान दान तो ज्ञान ही दे, अब हम का ज्ञान दान है? हमसे कहो पैसा दे सका थोड़ा बहुत, भैया तुम पैसा भी नहीं दे सकते, देव थोड़ा बहुत जैसे एहसान कर रहे हो। हमने इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर बताया था पहले, कभी याद हो। दान को अतिथि समविभाग कहा है। समविभाग माने सम्यक प्रकार से विभाग करना। जैसे 2 भाई हैं मान लो, या 3 भाई हैं, और 50 लाख की पूंजी है पिताजी की। उन्होंने कहा भैया आज अपन न्यारे होना है। बोले ले 5 लाख ले जाओ। 5 लाख का को ले जाओ, जो हमारा हिस्सा बनता वो हमारा हिस्सा दो, 5 लाख का दो। कि दे तो रहे 6 लाख ले लो, 8 लाख ले लो। 5 लाख ये कोई तरीका है तुम्हारा? भाई तीसरा हिस्सा करो। क्यों? पिताजी की 50 लाख की पूंजी है और 3 भाई है। या सो अब तो हिस्सा कर दे, बंटवारा क्यों नहीं करता? कितने कितने होंगे? अरे सो रहा है, बोलता ही नहीं, सुना ही नहीं उसने कुछ। बोलता क्यों नहीं भैया? 50 लाख की पूंजी और 3 भाई हैं, अब बंटवारा करना, बोलो कैसे करो? अरे बता ना, हैं? हाँ 70 एक कम से और ला के दे दें तुम्हें, देखी बेईमानी। और तो पिताजी अम्मा तो अपन जा अनाथ आश्रम में चले जा, और क्या हो? और उसमें सिद्धांतवान की कोई बात ही नहीं। 17,000 जी ले लेंगे, बाद वहीं तुम अपने बांट लो 15,000, देख ली। सत्रह 51,000, 1,000 कहां से आए पहले से बताओ तुम हमें। और दूसरी बात, जब माता पिता है और 50,000 है तो 5 हिस्से कम से कम 5 हिस्से होंगे। एक हिस्सा तो दान का होगा, एक हिस्सा माता पिता का होगा, फिर तुम्हारे 3 होंगे। ऐसे थोड़ी तुमने उठाया बांट लिया, छुट्टी करी और कि तुम जाओ भाई, तुम आश्रम में जाओ, तुम्हें क्या करना है? और ले 1,000 2,000 ले जाओ। भारी बेईमानी। फैलाएगी नहीं बेईमानी, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ऐसा कि नहीं?
तुम्हें एक दृष्टांत सुनाया था। पिताजी नहीं रहे, माँ रह गई, 2 भाई थे, ऊपर नीचे रहते थे, हैं? छोटे के बाल बच्चे छोटे छोटे, इसके बड़े हो गए। माँ नीचे सो जाए अपने बाल बच्चों के पास। खाने पीने की बात ऐसी है, कभी नीचे खा ले, कभी ऊपर खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पिताजी नहीं रहे तो बच्चों ने सोचा कि माँ के लिए कुछ करना चाहिए। अब माँ हमसे मांगे 2 रुपया चाहिए, 5 रुपया चाहिए, बच्चा मचल जाए, हैं दादी हमें फलाने की चाहिए, आप मांगे ऐसा तो ठीक नहीं है। तो अपने एक काम करें, इन माँ को अपन 1,000 रुपया देंगे, दे भाई दान पुण्य करें, जूरे बचेगा सो अपना ही दे दो। एक दोनों भाइयों ने सेट कर दिया, 1,000 रुपये माँ को देंगे, ठीक है? 1,000 रुपये देने लगे। 2,000 रुपया दे दें उसको, मैं जाओ जो तुम्हें करने सो करो। बड़ी अच्छी बात। एक दिन बड़ा भाई ऊपर सो रहा, उसकी नींद खुल गई कि माँ ने हमको छोटे पर बिना हिसाब के ही तो दिए, उसको हम एक तनख्वाह की तरह 1,000 दे दें, बस ये तो हमारी बात ठीक नहीं है। मैंने ऐसा नोट, तिजोरी खोली, ऐसा नोट भरे और ले जाकर के माँ के पास, काय बेटा इतनी रात काय को आए? कि माँ क्षमा करो, भूल हो गई हमारी, हिसाब लगा रहे माँ के लिए, तुमने हमें जा निकाल ले, चाय फेंक दे, और हम तुम्हारे हिसाब लगाए 1,000 देंगे। ये धरे तुम्हारी संदूकिया में, नहीं और खत्म, और चाबी ऊपर धरी तुम्हें मालूम है, खत्म हो जाए और ले आई, लेकिन खत्म होने नहीं दिए। इसका नाम होता है माता पिता की। ऐसी बेईमानी नहीं होती हैं कि 3 भैया हैं, अब एक तो त्यागी होगा तो अपन क्या करने, बात है क्या करने, तो चाहिए तो ले लिए, नहीं चाहिए तो बस, चाहिए तो ले लियो, मांग लियो 100-200 500 रुपया, और दूसरे की ब्याह में अपने खर्च करोगे, नौकरी में खर्च करोगे, बाबा में खर्च करोगे। ये धर्म बुद्धि नहीं है, ये सम्यक्त बुद्धि नहीं है, ये मिथ्या बुद्धि है। ध्यान रखना, सम्यक्त के बिना संसार में भी जीव सुखी नहीं होता, मोक्ष तो होता ही नहीं, इंद्रिय सुख भी नहीं होता। 17,000 नहीं बैठेंगे, 10,000 पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? कम से कम की बात है ये, और नहीं माता पिता 2 हैं लेकिन कम से कम पढ़ेंगे। क्यों भाई, तुम छोटे थे, तुम्हारी माँ ने जब तुमने मांगा तब दूध दिया कि बिना मांगे दिया? है, अब वो मांगे तब तुम दोगे, कृतज्ञता नहीं होगी। बड़े रईस हो गए, तुम्हें चाहिए तो मांग दियो, ना वो मांग पाए ना दे पाए। त्यागियों के साथ तो बहुत जगह ऐसा ही होता है, तुम्हें चाहिए तो ले लो, मने कब कर रहे हो? अरे मने कर रहे, मूड, ये मूड दृष्टि है। दूसरा बच्चा जो है वो तो पाप में खर्च करेगा, त्यागी को तो अगर तुम दोगे तो वो धर्म में खर्च करेगा, नानपुण्य में। सो तुम बातें करे मांग ली चाहिए तो, और तुम्हारी ये जमा है सो ब्याज जमा करते चले जा रहे वहां, भले 1,000-500 रुपये साल भर में। ऐसे जीव कभी फलते फूलते नहीं, फलते फूलते नहीं है ऐसे जीव कभी,
अरे यानी कहाँ कौन चर्चा से आई? हाँ, कल की तो बात थी, परसों वो बैठे थे मेहमान लोग, हमने कहा बच्चा वो ऐसा करता है और वो ऐसा कर देता। हमने कि देखो दान पुण्य के संस्कार दे पहले, दान पुण्य के, बोले वो करता है, नहीं करता है अच्छी बात है, लेकिन संस्कार दो उसको कि जो तुम्हारी तनख्वाह आती है उसमें से, बोले हाँ, तब उसकी उन्नति होगी। तुम्हारा कल्याण भी दान से होगा, हमारा कल्याण भी दान से होगा। हम पे 50,000 हैं तो हमें 5,000 देने हैं, तुम्हें 5,000 हैं तो 500 देने हैं। ये नहीं अब हम क्या करें। अलग कर देना चाहिए। निर्माल्य द्रव्य है ये, एहसान नहीं है। जो तुम्हें मिला है मुफ्त में नहीं मिला, न तुमने कमाया है, पुण्य के उदय से मिला है। अगर पहले पुण्य में नहीं लगाती हो तो आप अन्याय करते। ये आपकी सम्यक तो नहीं है, मिथ्या बुद्धि है। बहुत गंभीरता से हम सोचते हैं। अतिथि समविभाग लिखा, समविभाग का मतलब क्या होता है? बराबर नहीं, सम्यक विभाग। पहला, अरे हम तो क्या कहें, हमारे गांव के जाने कौन बोला, बोले हाँ, वहीं के कारीगर लोग काम करे थे। हमने देखो बच्चे नाप तौल भी कराया करो, उसको अच्छा कारीगर बने तब। बोले हाँ, नाप तौल बिना क्या जाने का बेचारा, हमने टाइम लगाना पड़ेगा, सामने खड़ा करो उसका, ये नहीं इतनी देर में काम कर दिए, खड़ा करो उसको, नाप तौल करो। आप बोली बात तो सही, हमने तुमसे 21 निकले तो बात है, 19 रहे तो कहा कुछ नहीं है। बोले हाँ, हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, हमने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तुम इतने सीख लिए इसलिए कि ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहे हमेशा। आज भी निकल जाए तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते, और कोई बात कही तो बड़ी गंभीरता से सुनी, काऊ ने कही तो वह फिर निगाह लगा के मानी। सीखने की जिज्ञासा होती है। जो दूसरों को बड़प्पन देता है उसे बड़प्पन मिलता है, जो दूसरों को बड़प्पन नहीं देता उसे बड़प्पन नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जो देंगे सोई तो मिलेगा। जब खेत में जो डाले गेहूं कैसे मिलेंगे? तुमने दूसरों को तिरस्कार दिया है तो तिरस्कार मिलेगा। ये जैन दर्शन के गणित को अलौकिक गणित कहते हैं। अलौकिक गणित। क्यों भैया, 3 बेटे और बंटवारा हिस्सा करने हैं तो 5 हिस्सा होंगे, एक दान का, एक माता पिता का, 3 मन के। तुम्हें जो करना है उसको करो, हम नहीं जाने, हमें कोई मतलब नहीं। ईमानदारी है हमारी। हम क्या करेंगे जी? बोले इल्ला बोले भैया हम त्यागी, हमें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है? ऐसे कहना भी मत, हमें क्या करना है अगर दें तो। समझ में आया ना? कहना भी मत, लाओ दान पुण्य में लगाएंगे, परोपकार में लगाएंगे, हमें क्या करना है। बहुत लोगों की ऐसी वृत्ति होती है कि हमारे बाल बच्चों का खर्च ना हो, हमारे माता पिता का खर्च नहीं हो, हमारे भाई बहनों का खर्च नहीं हो। नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है। तुम रहने। हम कहते हम अपनी भूल बताएं। बहुत बार होते कोई मध्यम जरा परिस्थिति कमजोर हो, कछु दे तो हम लेवे में तू रहने। एक दिन बैठे बैठे विचार आया, हमने कहा इसकी उन्नति कैसे होगी? वो बेचारा इतना लेकर के आया, इतना जरूर ले, उसके परिणाम से उसकी दान से उन्नति होगी। कृत कार्यता अनुमोदन। अरे भाई, पूजा की प्रेरणा करते, पूजा करो, स्वाध्याय करो, तो दान की प्रेरणा क्यों नहीं करोगे? छठा आवश्यक में अधूरा हो गया कि नहीं हो गया? छठा आवश्यक में तुम अकेले पूजा करो, तुम तो पूजा करो। अरे पूजा करो, बस हो गई, होगा धर्म।
एकांत मिथ्यात्व में अपने भाव दीपिका में ये भी लिखा, धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक अंग को पकड़ करके अन्य धर्म अंगों का निषेध कर। कोई अकेला दान, कोई अकेली पूजा पकड़ी, कोई अकेला स्वाध्याय पकड़ा। ये क्या तुम्हारा तरीका है? देव पूजा, गुरुपार्थी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। हमने कहा तुम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे की बात तुम्हारे अंदर में विनय, पढ़े लिखे का लक्षण विनय थी, जिज्ञासा थी, सरलता थी। घंटा 2 घंटा और दें, कोई दिक्कत नहीं, सीखने को मिलता है। किसी ने कही तो उसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया, हाँ बात तो ठीक है, विचार के हमारी समझ में नहीं आ रही, ठीक है हम विचार कर रहे हैं। आप ध्यान रखना, बिना के न तो कुछ सीखा जा सकता है न पाया जा सकता है। इसलिए विनयवान व्यक्ति दयालु होता है, अभिमानी व्यक्ति निर्दय होता है। वह अपने को भी दुख में ढकेलता है और दूसरों के लिए दुख का निमित्त होता है। हमने इनसे पूछा क्या विषय चल रहा है? बोले दया के अंतर्गत 8 अंग कहे। तो हमने विचार किया दया के अंतर्गत 8 अंग क्या मतलब? शंका से जीव दुखी होता है, निशंका से जीव, वही जीव सुखी होता है जो तत्वों के संबंध में निशंकित है। तत्वों के संबंध में जो निशंकित है वही जीव सुखी होता है। जो तत्वों के संबंध में निशंकित नहीं होता वह जीव कभी सुखी नहीं होता। देव शास्त्र गुरु के संबंध में निशंकित नहीं होता वह कभी सुखी नहीं होता। ये संयोग तो क्षणभंगुर है, विनाशी के ये तो छूटेगी, समय रहते इसका उपयोग कर लेना चाहिए। ये देह को क्या करेंगे पाल के? हमने त्यागियों को कहते हुए सुना है, भैया 4 रोटी खाते हैं, काम ले लियो हमसे, कहीं पढ़ लियो, सीख लियो, समझ लियो। एक सूत्र आपको दिया, ध्यान रखना, भूल जा तुम्हारी समझाना, हम नहीं जानते, लेकिन हम तो आपको निकाल करके सूत्र बता दे। धर्म के कार्यों में लग जाए सो लग जाए, ये सोचना बच जाए ये कभी सोचना नहीं। इस विचार मात्र से पाप होता है। देखो बिन से कर ली, अब काम तो हो ही हो नहीं, बच जाए सो बच जाए ये कभी मत सोचना, क्योंकि धर्म कार्य और पुण्य कार्य से बचेगा तो पाप में ही तो लगेगा। चाहे समय हो, चाहे शक्ति हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे धन हो, बोलो काय में लगेगा? जो पाप में लगा रहा है उसको बेहिसाब दे रहे हो, और जो धर्म कार्य में लगेगा उसके लिए तुम, हाँ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है ये बताओ। तुम्हें करने का, तुम क्यों बीच में फटे में टांग हो जा रहे? आप इस बात को पक्का मानो, कोई भी जीव बिना कसाय के दुखी नहीं, अपनी कसायों से दुखी है, और कोई दुख का कारण विश्व में है ही नहीं। अब कोई लोभ से होगा, कोई क्रोध से होगा, कोई मान से होगा ये बात अलग है। और किसी समय क्रोध से होगा, किसी समय मान से होगा, किसी समय लोभ से होगा। सेठ जी और सेठानी साथ में ट्रेन में चले आ रहे होते थे, गांव को आदमी मिल गया, हर सेठ जी कैसे आए और कब आ गए, सुस्त कैसे, चेहरा सुस्त कहाँ? अरे कछु नहीं, 2 लाख को घाटो होगा। सेठानी को हंसी आई, बोले चाची आज क्या करेंगे? बोले ला इनकी आदत पड़ गई, सोची थी 5 लाख बचेंगे, 3 लाख बचे, सो कह रहे 2 लाख को घाटो। अपनी कल्पना में कहते 3 लाख तो बचे, अब इन्हें सोची जब 5 लाख बचे जम और 3 लाख बचे। बेटा इनकी आदत पड़ गई, इन्हें लाभ कबू हो नहीं, घाटो ही घाटो दिखाई देते हैं।
कल्पनाएं इतनी हो गई हैं कुछ कहने की नहीं। अरे पुण्य के उदय को भी कोई विवेकी भोग पाता है, मोही जीव तो न भोग पाता है, छोड़ पाता है, मजबूरी में छोड़ करके जाता है। भरथरी का एक काव्य याद है, टोटरमल जी ने दिया 5वें अधिकार में। रागियों में महादेव आधे अंग में ही धारण कर लिया उसने, अभी वैरागियों में जिनदेव बाद बाकी तो ना छोड़ सके ना भोग सके, कछु नहीं, जो ही है। ये तो अलौकिक उपदेश है, अलौकिक उपदेश है। ये तो बीतरागी दे सकते हैं, रागी बेचारे क्या है, रागी नाम सुनत मोर झावे, बीत राग निज नेम निभावे। बाद मुझे सुना रहा भैया का फोन नहीं, फलानो काम ऐसो और कर लियो, और तो हमारे उनका मकान और देखो तो हम तो सोचे तो वहीं आया। आप कृत कार्य अनुमोदना, ऐसी सुंदर चर्चा आई कि जब हमें ज्ञान नहीं है तो हम ज्ञान दान कैसे करें। कि ज्ञान दान के लिए स्थान दो, ज्ञान दान के लिए सेवा करो, ज्ञान दान के लिए सहयोग करो, है धन देव तन देव मन देव जो कुछ हो तुम्हारा करो, है अभिषेक करे करावे क्या कर भावना, तब दान में नहीं आएगी ये बात। ये दान के अनेकों, अब भले वो बोली के माध्यम से चाहे कछु हो, दान के प्रसंग बंदे तो वो वाह वाह तारी बजाते, उन्हें पुण्य हो तो है, उन्हें पुण्य हो तो है। देने वाले को तो अभिमान आ जाए तो पक्का तो पुण्य कमजोर हो जाए, और अनुमोदन करने वाले को कहो तो ज्यादा हो जाए। शंका से जीव दुखी होता है। अब देखो शंका, मैं सब दान में दे दूं तो मेरा घट न जाए। देखो तात्कालिक भी अर्थ करना आना चाहिए, प्रासंगिक अर्थ भी आना चाहिए। हम मंदिर में ही लगे रहेंगे फिर क्या होगा, तुम लगे तो रहो, देखो तो सही क्या होगा। फिर अब महाराज सब त्यागी हो जाएं और मुनि महाराज बन जाएंगे, रोटी कौन आहार कौन कराए, तुम ही तो हो नहीं पा रहे, शिव हो जाए, हो तो जाओ तुम। हमारे पुराणों में तो एक ये भी दृष्टांत है, उन चंद्रगुप्त के लिए देव ने नगरी रचाई, मुंडा चंद्रगुप्त के लिए भद्रवाह स्वामी की समाधि के लिए जो रुक गए थे। महाराज अब जंगल में कहाँ जाए आहार की चर्या के लिए, वो बात ही थी, नहीं बेटा चर्या तो जाओ, तुम चर्या के लिए निकलो। तो गए, तो एक दिन वो देवी, एक दिन फिर वो स्त्री, एक दिन वो अकेली स्त्री, तो वो नगरी रहती और द्वार अपेक्षा हो रहे। जय जय महाराज। और पूरे समय तक वो इसी प्रकार से आहार होता रहा। पूरा संघ जब लौट करके उधर से आया, मैंने कहा भाई आहार चर्या के लिए कि चलो पास में नगर है ना, हाँ चले। बाहर करके आए, एक का जाने क्या कमंडल रह गए, जाने क्या सो, लौट के गए तो देखा तो कहीं नहीं पेड़ पे तुम, तब पता पड़ी। फिर गुरु महाराज ने कहा प्रायश्चित करो, हाँ। और देव गुरु भक्ति की महिमा देवों ने करके लग तो यार, कभी नहीं सोचना चाहिए कोई हमसे कहे, कोई हमसे सुने, अरे काय को कहे, हित तुम्हारा है तुम कहो ना।
तो शंका से जीव दुखी होता है, चाहे देव के संबंध में, चाहे गुरु के संबंध में, चाहे शास्त्र के संबंध में, चाहे सम्यक दर्शन के जीव के संबंध में, चाहे अजीव के संबंध में। अजीव की भिन्नता के बारे में शंका करोगे दुखी नहीं होगे। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, शंका भी दुख का कारण है बिल्कुल भिन्न है और छूटेगी। क्यों भाई? ऐसे ही आश्रम के संबंध में शंका, पुण्य के बारे में शंका, पाप से शंका। पाप से जीव दुखी होता है निश्चित है ये बात, शंका करने की गुंजाइश नहीं। पुण्य से ये सामग्री मिलती है, शंका करने की गुंजाइश नहीं। किसान बीज डालता है खेत में निशंकता के बल पर। एक 5 सेर अनाज था, पहले बीज अलग से नहीं बिकते थे, उसमें से छांट करके अच्छा बीज निकाल देते थे, बीज के लिए रख देते थे। तब तो लिखा ना बीज राग फल भोगवे, उसमें से बीज के लिए अलग रख देते थे और फिर उसको खाते पीते थे। तो अब बीज को किसान ने, मान लो उसने 20 किलो बीज रख लिया, 20 किलो जब बीज रख लिया उसने, तो अब उसको मट्टी में डाले आने। अरे 2 महीने खड़े ये मट्टी में डाल दे, यानी क्या हुए? शंका करे तो क्या होए? वो ये 20 किलो मैं बीज डालूंगा तो इसमें से मुझे फसल मिलेगी, जबकि वहां गारंटी नहीं है। किसी साल पानी नहीं बरसे, ज्यादा पानी बरस जाए, कुछ और हो जाए, तुषार पड़ जाए, कहो तो बीज न निकले, ऐसा भी हो जाता कि नहीं? लेकिन तो भी किसान उस नेगेटिव पॉइंट को नहीं देखता। इलाज करने वालों में बहुत लोग मर भी जाते, लेकिन उन नेगेटिव पॉइंटों को देख करके नहीं जाया जाता इलाज करने। अरे इनकी आयु काल नहीं ठीक हुए तो नहीं हुए, इनके 30 वर्षाता का उदय था उस समय, नहीं लाभ हो पाया तो नहीं हो पाए, लेकिन हमें नहीं होगा ऐसी शंका नहीं है। लौकिक में भी कोई कार्य शंका से नहीं चलती। हमारी नीति में एक वाक्य लिखा, संशयात्मा विनश्यते, संशयात्मा विनश्यते। कई बच्चे हमारे निवृत्ति की भावना भाते हैं, तो सोचा फिर अब हम देखो विचार कर रहे हैं, तो जी करें तो जी करें, का करें, जी करें तो जी करें, जी करें तो जी करें, वे नेगेटिव में चले जाते, उल्टे ही जाते। करना तो यही, अब कैसे करना ये सोचो, बस खत्म, अब आप चल पाओगे। और जी करें कि जी करें, जी करें, जी करें, तो भी गए काम से, और फिर सलाहकार तैसी उल्टी और मिल जाए, फिर क्या पूछो। करना तो यही है। मालूम है श्रावक और विद्वान को क्या लिखा है? विद्वान को निष्प्रह ही रहना चाहिए और श्रावक को गुणग्राही समर्पित होना चाहिए। अगर वो समर्पित और गुणग्राही नहीं है तो श्रावक नहीं है, और निष्प्रही नहीं है तो वो विद्वान नहीं। हमारे यहाँ तो विद्वान और श्रावक का दृष्टांत है, अन्य नीति में तो गुरु और शिष्य का कहा है। गुरु को ऐसा चाहिए कछु न शिष्यों ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को। हमारा सर्वस्व जीवन ही इसके लिए। एक आवश्यक है, निश्चय है, लेकिन व्यवहार इसका देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। समझ में आया ना? तो ये निशंकता आना चाहिए ना। बढ़िया एक बात बोलना,
दान के प्रसंग का। सत पात्रों को दान देना कल्प वृक्ष की। सत पात्रों को, सत पुरुषों को दान देना कल्प वृक्ष की। कुपात्रों को दान देना ठटरी की शोभा। मुर्दा ठटरी, आंसू चलते जा रहे हो। ऐसी निसंगता। जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। लेकिन दान के फल से ये हम मिलेगा इसलिए नहीं सोचते। उसका हमने एक दृष्टांत दिया था कभी। आज हम झाड़ू लगा रहे तो कल झाड़ू लगाई थी, आज फिर कूड़ो वो, आज झाड़ू लगाए तो कल फिर कूड़ो वो, ऐसे बाहर से लगाते। तो पहले जाओ तो सब मिलो, आगे मिलेगा। अरे हमें नहीं चाहिए आनंद का। दान तो केवल हम अपनी निवृत्ति के लिए दे रहे हैं, पाने की लालसा दे नहीं दे रहे। हम पूजा कर रहे तो हमें फल मिले। अरे फल मिले, हमारी वांछा मिटे। काम दो ही लिखा है और काम दाही नहीं लिखा है। काम दम लिखा है और मोक्ष दम लिखा है। दोनों का मेल हमने कैसे बताया था बोलो? बिल्कुल ठीक है। हमारी योग्य इच्छाओं की तो पूर्ति होनी है और अयोग्य वांछाओं का अभाव होना है। भगवंतों की भक्ति से पूजा है। उसने कहा था ना, करुणा भाव से भी किसी को अगर भोजन दिया होगा तो समझ लेना चाहिए भूखा नहीं रहेगा वो। अरे सत पात्रों को दान देने का फल भूखा न रहना नहीं, भूख न रहना है। क्या कहा? भूख नहीं रहेगी उसे। क्यों? भूमि में कितनी भूख है, स्वर्ग में कितनी भूख है और फिर मोक्ष में कितनी भूख है बता दे। ये दान के फल यही तो हैं। और नहीं तो भूखे बिल्ला रहे। तीन लोक को नाज जो खा, मिटे न भूख कणा न लहार। दान न देने का फल है। अब अपन का अपन आहार दान का करें भैया बता? अपन खुद अपने कहीं घर गृहस्थी तो है नहीं और अपन तो रोटी बना नहीं रहे तो अपना आहार दान करें। अरे कृत कारित अनुमोदना, ऐसे तो वैद्य औषधि दान कर पाएगा नहीं। वैद्य तो औषधि दान करेगा, लेकिन आपने इनको वैद्य को दिखाया, दवाई इनको दी और डिब्बा दी है, पैसा हम दे देंगे, पक्ष बना करके आपने दी, ये भी औषधि दान है। ऐसा औषधि दान नहीं है कि वैद्य ही दे पाएगा। ऐसे ज्ञान दान फिर सम्यक ज्ञानी ही दे पाएंगे, पंडित जी दे पाएंगे, सामान्य श्रावक ज्ञान दान नहीं दे पाएंगे। बिन्ने उठाएंगे बढ़िया सा, देखो स्वाध्याय के लिए स्थान बना दिया। जिनने भी ज्ञान दान दे रहे, अपन बैठे देखो ज्ञान अभ्यास कर रहे, और नहीं तो विगत में कहाँ करते तुम। जिनने आए के देखो एक तखतिया बना के रख दी, ये ऊंचे पे बैठो अपने सब पंडित देखो ज्ञान दान दे, ये भी ज्ञान दान देना है। इन्हें आगे साफ करके बिछाया, बिछी की गड्डी लगा दी, ये भी ज्ञान दान देना है। मैंने आगे सेवा कर दी है, अब आगे चलो पंडित ने क्या, ये भी ज्ञान दान है। हो जाएगा क्यों ज्ञान दान? अभिमान से कुछ नहीं होता,
केवल पाप होता है, आलस से केवल पाप होता है। जैन दर्शन अनेकांत, दान में भी अनेकांत, दान में भी अनेकांत है, एकांत नहीं है। कृत कार्य अनुमोदना। चलो भोजन कर ले, भोजन वही कराने तुम्हारे पास, वो भी ज्ञान आहार दान हो गया आपका। चलो हम चल रहे, चलो भोजन कर ले। अब कोई नहीं, अरे ले हम परोसे दे। घरों में भोजन कराने लिवा जाते हैं तो महिला ही भोजन बनाएंगे, बोलेंगे हैं, आदमी खड़े हो जाते हैं, हमने देखा, ये परसो या ऐसे दो या ऐसे करो, और अबे एक वाले खा, अबे तुमने खाओगा, हाँ तुमने बड़ो कम भोजन करो। कब आओ आरदान तो बनने करो ना, इन्हें क्या करो जाने कहाँ की भाषा सीखी, कहाँ की शैली सीखी, समझ में नहीं आ रही। जैसे हमारा कोई प्रमुदित मना, प्रमुदित मना नकली हंसी नहीं है, प्रमुदित मना का ये प्रमुदित मना का नहीं है, प्रमुदित है उत्कृष्ट प्रचुर स्वसंवेदन कब, जब प्रचुर विवेक हो और प्रचुर वैराग्य हो। प्रचुर विवेक और प्रचुर वैराग्य के बिना प्रचुर स्वसंवेदन कैसे संभव है। जाके घट अंतर विवेक गढ़धर कोसो, ताके घट अंतर तो सुख गढ़धर कोसो। बस अपन पहले भाई बस खत्म। समझ में आया ना, पूजा का फल वांछा का अभाव ही होना है। अपने लिए वांछा के अभाव का करो और सामने वांछा की जो पूर्ति हो रही उसे पूजा का फल समझो। क्या कहा, क्या कहा, वर्तमान में जो सामग्री मिली है, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल सामग्री मिलती है, उसे तुम पूजा का फल समझो और वर्तमान में पूजा करते हुए वांछा मत रखो। जी ये क्या भाव चाहिए अनेकांतात्मक तत्व है? एक जीव में भी घटेगा, अनेक जीवों में भी घटेगा। ऐसे ही स्वाध्याय में, ऐसे ही सामायिक में, ऐसे ही संयम में, ऐसे ही तप में, ऐसे ही दान में, सब में समझ लेना। निशंकित अंग को दया के प्रसंग में क्यों लिखा कि भैया निशंकता से ही जीव स्वयं सुखी होता है और निशंकता से ही जीव दूसरे सुख के सुख में निमित्त होता है। जो जीव स्वयं शंकावान है वह स्वयं दुखी होता है और दूसरे जीवों को भी दुख में निमित्त होता है। दृष्टांत अंतिम बताओ, बहुत हल्का सा दृष्टांत। वो भौरा था ना, भौरा गुबरीला, उसे फूल वाले भौरा ने कहा, अरे तू काजे गोबर की गंध दुर्गंध में पड़ा, चल मेरे संग। तो उसने मन में शंका थी ना, तो एक डली लगा इधर ले, एक डली लेके चल दो, चलो कहो भाई बगीचा में कुछ अच्छा लगा कि जैसे वहां थे तैसे यहाँ, ये जी का कह रहा हूं, जैसे वहां तैसे यहाँ, कभी भीतर गड़बड़ है। कहते मेरी ओर देखिए, उससे कहा मेरी ओर देखिए, उसने उसको देखा, है निकाल दे, क्या डली निकाल रहे हो, जो निकली कहा भाई अब बता, जैसे वहां तैसे, अरे अब तो यहाँ कचू और है, वहां तो कचू नहीं, तो वहां कहा बड़े पागल थे, ये खुशबू कुछ अलग प्रकार की है,
ये तो हाँ मस्तिष्क में चढ़ गई, तरावट आ गई है। तो जैसे हुआ तैसे नहीं। अरे काय का उस गुबरीले भोरे की शंका था, वही मंत्र वह माली क्यों नहीं सिद्ध कर पा रहा था, माली क्यों नहीं सिद्ध कर पा रहा था, और वो चोर अंजन चोर ने कैसे सिद्ध कर दिया। लौकिक दृष्टांत है ये। माने विद्या सिद्धि में भी निशंकता चाहिए, आपके बोलने में भी निशंकता चाहिए, आपके हर कार्य करने में निशंकता चाहिए। इसको सामान्य लोग आत्मविश्वास कह देते, कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए आपको बोलने में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में आप फेल हो जाओगे, जहां होगे तुरंत फेल होगे। कॉन्फिडेंस का ये नहीं है मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं और कुछ मैं ये तो तुम्हारी भूल ही है बहुत। सवेरे हमने ये बात बहुत गंभीरता से कही थी, तुम्हें चाहे गुस्सा लगी हो चाहे कैसी लगी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम भगवान हो तो ऐसे तो हम भगवान है, जीव भगवान है सबरे, ऐसा नहीं है। तुम भगवान हो तो सामने वाला भी भगवान है, चाहे कैसी मत बोलो चाहे कैसी मत करो उसे। मैत्री प्रेम व्यवहार समानता वालों में ही घटित होते हैं, लेकिन सुदामा और कृष्ण की मैत्री क्यों? कहाँ 3 लोग के द्वारा थे, वो तीन खंड के अधिपति, और कहाँ वे सुदामा महाराज, उनकी मित्रता क्यों? कि ये उसने वैभव को सामने नहीं लिया, ये हमारा सहपाठी, ये हमारा सहपाठी। नहीं तो दौड़ के कौन लाया उनको, कोई किसने दौड़ाया? ये हमारी सहपाठी। वो गरीब आदमी हम बड़े आदमी, बस समझ लो काम खत्म, अब नहीं रह सकती मैत्री। तो जी कछु नहीं जानते, हम इतना जानते, बस गए काम से। हम इतनी क्रिया करते जो कुछ नहीं करता, बस गए काम से। आपका वात्सल्य नहीं रह सकता, वात्सल्य रहेगा आपका समानता के साथ, उस भीतर वाली तत्व को देखो। शंका से जीव दुखी होता है, निशंकता से जीव, और 2 वाक्य और वो इसी में मिला 2। स्वयं सुखी होता है और दूसरों के सुख में निमित्त होता है। इसलिए निशंकित व्यक्ति ही दया धर्म को प्राप्त करता है, दया धर्म को पालता है। ऐसे 8 अंगों में घटा लेना। 4 ना सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी